जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा ओपिनियन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। जो भी पार्टी 272 सीट लेकर आएंगे वही केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्या इस बार चुनाव में फिर से जीत कर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब अपन बात करें अन्य पार्टी की, तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीट आ पाई है और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ में अब अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में अपन जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से 4 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 5 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट ही आ पाई है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 13 सीट ही आ पाई है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य असम के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 5 सीट ही जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर भाजपा गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक भी नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य पंजाब के बारे में।
तो दोस्तों पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर अन्य पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वही यदि अपन बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से 3 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अपन बात करें इंडिया गठबंधन में मात्र 2 ही सीट जा पाई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करें उड़ीसा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा के कुल 21 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर भाजपा गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीट मौजूद है, जिसमें से सबसे ज्यादा सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 5 सीट ही आ पाई है। और वही भाजपा गठबंधन के खाते में भी मात्र 6 सीट ही आई है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में भी 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अपन भाजपा की बात करें तो भाजपा गठबंधन के खाते में भी 14 सीटें नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में भाजपा ने और इंडिया गठबंधन ने दोनों ने सेम अपनी जगह बना रखी है। तो वही अन्य पार्टी की अपन बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से दोनों के खाते में ही एक समान सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोनों के खाते में भाजपा और इंडिया गठबंधन के खाते में 20-20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 ही सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ने ही समान मात्रा में अपनी सीटें बना रखी है। तो वही अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही एक सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों ही सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन की और अन्य पार्टी की अपन बात करें तो दोनों ने अभी तक अपनी जगह तक नहीं बना पाई है, वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मेघालय में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और वो दोनों सीटें एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही एक सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अपन भाजपा गठबंधन की और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने खाता तक नहीं खोल पाए हैं। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद है, इसमें से मात्र 30 सीट ही इंडिया गठबंधन के खाते में आ पाई है। वही अपन भाजपा गठबंधन की बात करें तो उनके खाते में 50 सीट आकर वो एक अपनी अलग ही जगह बनाई है। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।
और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है और वो सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, वही अपन अब बात करें भारत के अगले बड़े राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से सारी की सारी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर भाजपा गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 ही सीट आ पाई है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 ही सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीट आ पाई है और अन्य पार्टी के खाते में अभी 1 भी सीट नहीं आई है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले बड़े राज्य केंद्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।